हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये है 20 तारीख की वर्कशीट और 113 नंबर की कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए। यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम। आज है कोण सेकंड की वर्कशीट। कोण एक हम पहले कर चुके हैं। आपने पिछली वर्कशीट में देखा था कि शिवानी ने तिल्लियों से कोण बनाया था, तो उसने तिल्लियों से कोण बनाया था। अब ये कोण इंग्लिश में क्या होता है? एंगल। एंगल बनता है ना, जैसे ये इन दोनों के बीच का ये एंगल, ये कोण कहलाता है। शिवानी की एक दोस्त सुखमन ने तिल्लियों से अपना नाम लिखा, तो सुखमन ने अपना नाम तिल्लियों से लिखा। उसने अपने नामों में कोण भी ढूंढे। उसने नाम लिखा और उसमें कोण ढूंढे, एंगल ढूंढे। जैसे सुखमन एस, तो ये एक लाइन से, और इन दोनों के बीच का कोण ये। इसी तरीके से ये और ये इनके बीच का कोण ये और ये इसके बीच का कोण ये, और ये लाइन इनके बीच का कोण ये। इसी प्रकार से ये दो लाइन इनके बीच का कोण है ये दो लाइन इनके बीच का कोण है ये। तो आपने क्या करना है, आप भी अपना नाम अंग्रेजी में लिखकर उसके कोण ढूंढने का प्रयास करें। आपका जो भी नाम है आप वो नाम लिखकर अपने नाम का कोण, उसमें जो जो नाम के शब्द हैं उनका कोण ढूंढेंगे। जैसे मैं लिखती हूँ कविता, तो मैं आपको सिर्फ के और ए के लिख के दिखाती हूँ, कोण निकाल के दिखाती हूँ। जैसे के का कोण, ये दो रेखाएं इनके बीच का कोण दूसरे रंग से दिखाती हूँ। ये दो इनके बीच का कोण ये दो इनके बीच का कोण ये। इसी प्रकार से ये दो लाइन इनके बीच का कोण ये दो लाइन इनके बीच का कोण ये। फिर इन दोनों के बीच का कोण ये रहा, और इन दोनों के बीच का कोण ये रहा, और इन दोनों के बीच का कोण ये रहा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं V लिखती हूं तो ये दो के बीच का कोण ये। ठीक है। आप इसी तरीके से अपने नाम को लिखकर उनमें कोण ढूंढेंगे। और क्या आप जानते हैं कि जब तिल्लियां अंग्रेजी के अक्षर L की तरह खुलती हैं, अंग्रेजी का अक्षर L आपने देखा होगा, चाहे वो सीधा L हो चाहे वो उल्टा L हो, आप उसे ऐसे लिखें। ठीक है। आप उसे जैसे मर्जी L लिख लें, उसमें जो कोण बनता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि जब तिल्लियां अंग्रेजी के अक्षर L की तरह खुलती हैं तो वे समकोण बनाती हैं। अब ये समकोण क्या होता है? कोण तो आपको पता है कि ये और ये इसके बीच का कोण है ये और ये इसके बीच का कोण ये और ये इसके बीच का कोण ये। तो ये समकोण होता है राइट एंगल। इसे हम कहते हैं राइट एंगल। क्या है राइट एंगल? जब L की तरह खुलता है ये, ठीक है, कोण आपका, और 90 डिग्री का एंगल बनाता है सीधा। ये रहा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का एंगल, तो ये समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण। राइट एंगल आपका 90 डिग्री जो कि समकोण कहलाता है। और यहां ध्यान से देखेंगे, जैसे ये रहा आपका L 90 डिग्री, लेकिन अगर इसी में हम कहते हैं कि ये बीच में से, ठीक है, मतलब ये है या ये है या ये है जो इससे कम है, ये 90 है समकोण, जो इससे कम है, यहां कहीं 30 कहीं 60 कहीं 70 कहीं 80, तो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से कम होता है उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। लेकिन जो 90 से बड़ा हो जाए, जो 180, ये हो सीधी लाइन आपकी 180 कहलाती है। जो सीधी लाइन होती है वो 180 डिग्री। अब 90 से 180 डिग्री के बीच के जो एंगल्स होते हैं, जैसे 110 120, ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। ये कौन से एंगल कहलाते हैं? ऑब्ट्यूस। और अगर एग्जैक्ट 90 करेक्ट 90 हो तो वो आपका राइट एंगल, और 90 से कम हो एक्यूट, और 90 से ज्यादा हो वो ऑब्ट्यूस। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न है, चित्रों में एक कोण दिखाया मार्क गया है, कोण दिखाया गया है आपको, बहुत ध्यान से देखेंगे तो कोण दिखेंगे आपको सारे ही चित्रों में।
अंदाजा लगाइए कि कोण का माप क्या होगा। आपको अंदाजा लगाना है कि कोण का माप कितना होगा। वो समकोण है 90 डिग्री है, समकोण से छोटा मतलब कि एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा या समकोण से बड़ा 90 डिग्री से बड़ा ऑब्ट्यूस है, ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं, समकोण आपका यहाँ 90 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया आपका 90 डिग्री से बड़ा, सॉरी छोटा, और ये 90 डिग्री से बड़ा। तो ये 90 से 180 के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं इधर, या 180 से भी बड़ा, और यहाँ ये बात कर रहे हैं जो 0 से 90 डिग्री के बराबर का हो, ठीक है। अब देखो, अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें, क्या ये एल की तरह खुल रहा है? नहीं, एल यहां से बनता और यहां से अगर ऐसे होता और ये कोण यहां से यहां जाता तो हम कहते समकोण है, लेकिन ये सिर्फ इतने में रुक गया बीच में, तो ये 90 से कम है, तो ये हो गया आपका समकोण से छोटा कोण। इसी तरीके से आपका अगला है, इसे हटा देती हूं यहां से। तो अब देखेंगे ये स्टॉप, ये जो बोर्ड है इसमें समकोण बना है यहां। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये समकोण हो सकता था, अगर मैं थोड़ा दूरी पे बना के दिखाती हूँ, अगर ये ऐसे और सीधा हो जाता, पर ये ऐसे तो हुआ, ये सीधा ना जाके ऊपर को चला गया। देखो यहां से यहां तक ये 90 है, लेकिन ये इससे भी ऊपर चला गया, मतलब ये 90 से बड़ा हो गया, ये समकोण से बड़ा कोण, क्योंकि ये ऐसे ना जाके और भी ऐसे चला गया 90 से ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसे देखें ध्यान से तो ये है 90 डिग्री, ये आपका है समकोण, क्योंकि अगर इसे ध्यान से देखें ये एल बन रहा है, लेकिन ये एल थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, ट्विस्ट कर दिया है, ठीक है। ध्यान से देखो ये जो 7 बन रहा है ये, ठीक है, इन्होंने बस थोड़ा सा उसको घुमा दिया, पिक्चर को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, वैसे वो 90 डिग्री है। इसी तरीके से ये देखेंगे ध्यान से तो ये एल बना रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा एल है, लेकिन ये देखो यहां से एल बन रहा है और ऐसे ये ऐसे वाला एल है और यहाँ पे ये कोण है, ठीक है। अगर आप थोड़ा टेढ़ा होके देखेंगे आपको एल दिखेगा, ये भी समकोण है। इसी प्रकार से अगर आप थोड़ा सा अपने राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होके देखेंगे तो ये आपको यहाँ से ऐसे और ऐसे एल दिखेगा, तो ये भी समकोण है, ठीक है बच्चों। अगला, अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से पूछे कि घर की कौन कौन सी वस्तुओं में उन्हें समकोण दिखाई देता है, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें आपको समकोण दिखाई देता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ, खिड़की के अगर आप कोनों को देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार की होती हैं, उनमें समकोण होता है। और आपके जो दीवार है, आपके दीवार के कोने हैं, कोनों को देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, वो समकोण है। आपको इसी तरीके से मम्मी पापा को बताना है कि और आपको समकोण कहाँ कहाँ दिखाई देता है। और कोविड से बचने के लिए मास्क जरूर पहने, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। मैं मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।